अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची, जहाँ पर महज 8 घंटे में 250 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश हुई है, जिसके बाद शहर का इस वक्त एक बड़ा हिस्सा बिजली से तो महरूम हुआ ही हुआ। उसके साथ हमने देखा कि बड़े पैमाने पर सैलाबी सूरत हाल का सामना रहा है कराची शहर को, और इस हवाले से अभी भी काफ़ी लोग सड़कों पर फंसे हुए हैं। रात गए भी लोग अभी तक अपने घरों को नहीं पहुंच पाए हैं। कई लोगों का इस वक्त भी राब्ता अपने घर वालों से नहीं हो पा रहा है, और ट्रैफिक जैम के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। ख़ुसूसी तौर पर कराची के डिफरेंट ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर बताया जा रहा है कि कई घंटों से ट्रैफिक जैम के मसाइल का शिकार हैं लोग, जिनमें ख़ुसूसी तौर पर इत्तलात आ रही हैं कराची में नाता खान ब्रिज से, जहाँ पर बताया जा रहा है कि दोपहर 2:30 बजे से लोग फंसे हुए हैं और अभी तक वहाँ पर ट्रैफिक जैम की सिचुएशन है। और ऐसे ही दीगर हम देख रहे हैं कि बहुत सारी जगह ऐसी हैं कराची के जहाँ पर सड़कों पर पानी अभी भी मौजूद है, और कई गलियों और जो हम देख रहे हैं कि कई ऐसे कराची के इलाके हैं जहाँ पर घरों में भी पानी दाखिल हो गया है। तो ये गैर मामूली सिचुएशन है कराची की, ज़ाहिर सी बात है। तूफ़ानी बारिश थी शहर में, मूसलाधार बारिश थी, और ना थमने का नाम ले रही थी बारिश, मुसलसल हो रही थी बारिश, जिसके बाद इस तरीके की सिचुएशन का सामना कराची शहर ने किया है। अभी मैं आपको अपडेट देने जा रही हूँ कराची में अब मज़ीद कितनी बारिश हो सकती है, क्योंकि आम तातील का ऐलान कर दिया गया है हुकूमत सिंध की जानिब से। तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे बंद रहेंगे, ये भी ऐलान किया गया है। अब तमाम स्कूलों को छुट्टी दे दी गई है। इस हवाले से शहर में आम तातील का भी ऐलान हुकूमत सिंध की जानिब से किया गया है। लोगों से घरों में रहने की अपील भी की गई है वज़ीर आला सिंध की जानिब से। मौजूदा सूरत हाल पर नज़र डाल लेते हैं। हवा का कम दबाव जो इस वक्त हम देख रहे हैं खलीज बंगाल में एक डिप्रेशन की सूरत इख्तियार कर गया था, जिसके बाद गुजरात के करीब जो सर्कुलेशन थी वो इसमें जम हो गई और एक शदीद मौसमी निज़ाम बनकर ये असरअंदाज होने लगा। अभी क्या इसकी शिद्दत वही है, बरकरार है? शिद्दत इसने अपनी खो दी है कराची में बारिशों की। अब ये कराची में दोपहर में 1.5 से 2 घंटा मुसलसल बारिश हुई है, और अभी चंद घंटों में मज़ीद तूफ़ानी बारिश कराची में आ सकती है। मैं तफ़सीलन आपको आगाह करूँगी नाज़रीन। मेरा नाम है आयशा कादिर। खुशामदीद करूँगी अपने तमाम तर देखने वालों का, और उम्मीद करती हूँ आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। हम बात कर रहे हैं मौसम की सूरत हाल पर, और डिटेल के साथ मैं आप लोगों को करूँगी आगाह, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है शहर में इस वक्त गैर मामूली सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। कराची के कई ऐसे शहरी हैं जो इस वक्त भी सड़कों पर मौजूद हैं, और आप लोग ये भी जानना चाह रहे होंगे कि कराची में दोबारा से अब कहीं इस तरीके की शदीद तूफ़ानी बारिश तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है एक बड़ा मसाइल का दोचार है इस वक्त शहर, और मज़ीद मसाइल से दोचार हो जाएगा अगर दोबारा से कोई तूफ़ानी बारिश होती है। मैं आपको अपडेट देती हूँ, लेकिन फ़र्स्ट टाइम अगर आप लोग चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके की मालूमाती खबरें बर वक़्त आपको मिल जाया करें। मौजूदा सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि हवा का कम दबाव जो कि भारतीय रियासत उड़ीसा के करीब मौजूद था और डिप्रेशन की सूरत इख्तियार कर गया था, जो कि हम देख रहे थे बहुत तेज़ी की से अब गुजरात की तरफ बढ़ रहा था। गुजरात के करीब जो सर्कुलेशन मौजूद थी वो इसमें जैसे ही जम हुई, उसके बाद हमने देखा कि एक भरपूर सपोर्ट मिलना शुरू हुई अरेबियन सी से, क्योंकि अरेबियन सी में अब मौसमी सूरत हाल इंतहाई साजगार हो गई थी। जिस तरीके से हम कई रोज़ से आपको आगाह कर रहे थे कि 15 अगस्त के बाद जो हम देखेंगे कि बहरे अरब में समुद्री दर्जे हरारत बढ़ना शुरू हो जाएंगे, और ये बड़ी एक ज़बरदस्त कंडीशन होती है मानसून को सपोर्ट करने के लिए। मानसून के लिए ये साजगार सूरत हाल अब देखने को मिलना शुरू हुई थी 15 अगस्त के बाद, जिसकी वजह से हमने देखा जब ये सिस्टम अरेबियन सी में आया और इसको वहां से सपोर्ट मिलना शुरू हुई, तो कराची में गैर मामूली बारिश देखी गई। ताकतवर तरीन हमने देखा कि थंडर सेल बने और बैक टू बैक बने, और हैवी टू वेरी हैवी रेन देखी गई कराची शहर में। यही सिचुएशन आने वाले कुछ घंटों में मजीद बरकरार रह सकती है, मजीद बारिशें हो सकती हैं। 1 से 2 स्पेल काफ़ी हैवी हो सकते हैं, ये जो मैं बात कर रही हूँ, जिसमें बिलखसूस आने वाले 2 से 3 घंटों में अभी एक और थंडर सेल हम देखेंगे कराची के नज़दीक आएगा, क्लाउड फॉर्मेशन का आगाज़ होगा। कुछ एक्टिविटी देखी जा सकती है बारिश की, जिसमें तेज़ बारिश भी हो सकती है शहर के
कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर तेज़ बारिश हो सकती है और कई ऐसे इलाके होंगे जहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन भी होगी और कई जगहों पर मूसलाधार बारिश के इम्कानात अभी भी मौजूद हैं। यही सूरत हाल बरकरार रहेगी जुमेरात को दिन में भी, और दोपहर में ज़्यादा हम चांसेस देख रहे हैं कि दोपहर में 1 से 2 काफ़ी शदीद स्पेल आ सकते हैं, और इसमें हम देख रहे हैं कि ये शिद्दत जो है मज़ीद बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जैसे ही ये क्लाउड फॉर्मेशन कराची के करीब होना शुरू होगी, तो जिस तरीके से अरेबियन सी से इसको सपोर्ट मिल रही है, उस तमाम तर सूरत हाल को देखकर लग रहा है कि अगर मज़ीद ताकतवर तरीन जो क्लाउड फॉर्मेशन कराची के नज़दीक होती है और अरेबियन सी से उसको इसी तरीके से सपोर्ट मिलती है, तो फिर एक बार कराची में मूसलाधार बारिश का आगाज़ होगा और 1 से 2 स्पेल कराची में अभी भी मज़ीद शदीद आ सकते हैं। इसे हम कह सकते हैं कि कराची में मज़ीद सैलाबी सूरत हाल का ख़दशा मौजूद है, और इसी तमाम सूरत हाल को देखते हुए अब सिंध हुकूमत की जानिब से आम तातील का ऐलान कर दिया गया है और घरों में रहने का भी कहा जा रहा है कराची वालों को। गो के शहर में अभी भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, बिजली के हवाले से बहुत ज़्यादा मसाइल हैं लोगों को। अभी तक बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बिजली बहाल नहीं हुई। इसके अलावा शहर में इंटरनेट के भी मसाइल हैं और मोबाइल नेटवर्क के भी मसाइल हैं। इस तरीके के कई मसाइल का दौचार है कराची शहर, और इस तरीके के मसाइल की वजह से अब शहरी मज़ीद परेशान हैं, राब्ता नहीं हो पा रहा अपने प्यारों से उनका, और अगर मज़ीद कोई तूफ़ानी बारिश शहर में होती है तो ज़ाहिर-सी बात है शहरियों की मुश्किलात में मज़ीद इज़ाफ़ा हो सकता है। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि रहमत वाली बारिश हो शहर में, इसलिए क्योंकि सिर्फ़ हमने देखा है कि 8 घंटों में 250 मिलीमीटर बारिश का होना, यानी कि पूरे मानसून में इस तरीके की बारिशें होती हैं, लेकिन एक ही दिन में इतनी बारिश अगर हो जाए तो ये ज़ाहिर-सी बात है एक गैर मामूली सी भी सिचुएशन होती है। अब हम देखेंगे कि ये सिस्टम जुम्मे तक एक्टिव रहेगा और यहाँ पर जुम्मे तक बारिशों का इम्कान मौजूद रहेगा। कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, इन तमाम तर जगहों पर ज़्यादा ज़ोर इसका कराची पर होगा, इसलिए क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो अब अरेबियन सी से ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है वो कराची के ऊपर ही इस वक्त हम देख रहे हैं कि फोकस बना हुआ है, जिसकी वजह से इम्कान ये है कि कराची में कभी तो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो सकती है आइंदा आने वाले 2 से 3 घंटों में, और जुमेरात के सारा दिन यानी कि जुमेरात की शाम तक ये एक्टिविटी होती रहेगी, जिसमें कभी बहुत शदीद बारिश भी हो सकती है। ये बहुत चांसेस अभी भी शहर में मौजूद हैं। तो नाज़रीन, बहुत ज़्यादा एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत है। शहर में मज़ीद अर्बन फ्लडिंग का ख़दशा मौजूद है। गैर मामूली सूरत हाल का भी सामना दोबारा से किया जा सकता है। खुदा न खास्ता इस हवाले से गैर ज़रूरी सफ़र से जितना हो सके गुरेज़ करें। हुकूमत सिंध की जानिब से कल आम तातील का ऐलान कर दिया गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से यह ऐलान सामने आ रहा है। आम तातील है, तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे कल बंद होंगे, और अगर खुले भी होते तो लोग नहीं भेजते अपने बच्चों को, क्योंकि आज बड़ा बुरे हालात हुए हैं कराची वालों के साथ। गुरेज करें, मौसमी सूरत हाल पर नज़र रखी हुई है। आने वाले कुछ घंटों में कोई गैर मामूली सिचुएशन क्रिएट होती है, बर वक्त आपको चैनल पर आगाह कर दिया जाएगा। अभी चाहूँगी आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।